जो कुछ भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ओंकार चले जाओ यहाँ से। शिविका, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ पे हेल्प के लिए आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प ओंकार। तुम्हारी हेल्प आज तक सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है। अलंकार जी प्लीज इससे ले जाइए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी। शिविका, चलिए शिविका मैं, आप चलिए यहाँ से, आपको सुनाई नहीं दिया। चलिए शिविका। चलिए। देवकी जी, ये क्या हो गया आपको? ये कैसे हो गया? पिताजी, अब आप प्लीज घर चले जाइए। देखिए आपकी तबीयत खराब हो रही है। मैं अपनी देवकी को छोड़ के नहीं जा सकता। देवकी जी, क्या हुआ आपको? पिताजी आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ आपको ऐसी हालत में देखेगी तो और परेशान हो जाएगी। आप सब घर चले जाइए, मैं हूँ यहाँ पे। पिताजी आपको मेरी कसम, आपको कुछ हो गया तो हमारा प्लीज पिताजी आप घर जाइए, आराम कीजिए ना। एक्सक्यूज मी, अभी इनको कुछ दिन यहीं पे रहना है। सिर्फ एक ही व्यक्ति पेशेंट के साथ रह सकता है। आप सबको जाना पड़ेगा अब। जी शालू पिताजी को घर ले जा और वहाँ का सामान भिजवा दे। तुम अकेले पड़ जाओगी बेटा। मैं अकेली नहीं हूँ पिताजी, अलंकार जी है मेरे साथ। पिताजी प्लीज आप घर जाइए। क्या हुआ माँ? कुछ हुआ है माँ? बोलिए ना। आप कुछ कहना चाहती हैं माँ? बोलिए ना माँ, क्या हुआ? क्या कहना चाहती हैं आप? यदि इस बुढ़िया ने हमारी ओर संकेत कर दिया तो हम तो फंस जाएंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज बोलिए। ये दवाइयाँ। ओंकार? ओंकार, माँ आप क्या कहना चाहती है? बोलिए ना। माँ क्या हो रहा है आपको? आंटी, सिस्टर देखिए ना, माँ को क्या हो रहा है? डॉक्टर! 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 माँ प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग प्लीज 1 मिनट बाहर जाइए। डॉक्टर प्लीज देखिए ना आप मेरी लोग माँ प्लीज को। बाहर चलिए, मैं देख रहा हूँ। प्लीज प्लीज एवरीवन। नर्स, पहले पिताजी और अब माँ। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता ओंकार, मैं भी नहीं। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आपकी माँ कोमा में चली गई है। एक्सक्यूज मी।
और आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब भी गुरु माँ आपको देखती है वो विचलित हो जाती हैं। अब क्या होगा? मेरी वजह से? क्या बकवास? हाँ, तुम्हारी वजह से। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ओंकार, चले जाओ यहाँ से। शिविका, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ पे हेल्प के लिए आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प ओंकार। तुम्हारी हेल्प आज तक सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है। अलंकार जी, प्लीज इससे ले जाइए यहाँ से। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखी। शिविका, चलिए शिविका, मैं आप चलिए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दिया? चलिए शिविका, चलिए। आपकी भी लीला अजब है प्रभु। 2 पल को तो लगा कि हम फंस जाएंगे, परंतु अगले ही पल आपने हमारी नैया पार लगा दी। जय जय प्रभु, जय जय। ज्योति यहाँ? अलंकार, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शिविका को तुम्हारा सच बताने आई हूँ। मेरे कहने के बाद भी तुमने शादी से मना नहीं किया ना? अरे हम मना कैसे करते? इससे पहले कि हम कुछ कहते कि गुरु माँ के साथ ये दुर्घटना हो गई। हाँ, ये लोग तो पहले से ही सदमे में, हम दूसरा सदमा उन्हें कैसे देते? अगर तुमने ये शादी नहीं तोड़ी ना तो तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा अलंकार। ज्योति जी, हम अपने बच्चे की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको और हमारे होने वाले बच्चे को दुख हो। और विवाह तो हम आपसे ही करेंगे। आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी हुआ ना तो पुलिस तुमसे बात करेगी, मैं नहीं। इससे पहले कि सिपाही हमसे बात करे, हम बातचीत ही समाप्त कर देंगे। हमें तो जैसे ही याद हुआ कि गुरु माँ प्रगाढ़ बेहोशी में चली गई, मानो हमारे शरीर से प्राण निकल गए हों। ईश्वर गुरु माँ को बस पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे, भले उनकी जगह हमें कष्ट दे दे। जीजा जी, आप ऐसे परेशान ना होइए। डॉक्टर बोले हैं कि दीदी बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगी। महंत जी, आप स्वयं इतने प्रकांड विद्वान हैं। शिविका की कुंडली में जो लिखा है वो हमसे अधिक आप जानते हैं। जानते हैं पंडित जी, देवकी जी हॉस्पिटल में हैं और ऐसी परिस्थिति में अब शिविका का विवाह करना उचित तो नहीं होगा, लेकिन क्या करें। गुरुजी, आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा, किंतु हमारी भी यही राय है, जब तक गुरु माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती हैं तब तक
हमें ये विवाह रोक देना चाहिए। नहीं नहीं, हल्दी लगन के बाद विवाह टालना अशुभ होगा। अगले लगन में शिविका के ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है। अगर इस लगन में विवाह नहीं हुआ तो 2 साल तक नहीं हो पाएगा। दीदी कभी नहीं चाहेगी कि उनकी वजह से शिविका की शादी में कोई बाधा है। तो हमें तो लगता है कि उनकी खुशी के लिए हमें ये शादी नहीं रोकनी चाहिए। परंतु मामा जी वो और जब तक दीदी कोमा से बाहर नहीं आ जाती तब तक हम शिविका को बनारस नहीं भेजेंगे। सही कह रहे हैं बृजकिशोर। देवकी जी जैसा चाहती थी शिविका का विवाह धूमधाम से हो, हम शिविका का विवाह वैसे ही धूमधाम से करेंगे, पूरी तैयारी करके। स्थिति हाथ से निकली जा रही है। अब कैसे संभालूं? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। देवकी जी, जिस दिन का आपको इतने दिनों से इंतजार था वो दिन आ गया देवकी जी। शिविका के विवाह का दिन। और आप यहाँ हमेशा कहती थी कि शिविका बड़ी हो गई है, इसका विवाह धूमधाम से करूंगी, और अब शिविका का विवाह हो रहा है तो आप यहाँ इस साल। वही तो मैं कहना चाहती हूँ पिताजी। वहाँ यहाँ हॉस्पिटल में है तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? नहीं बेटा, हमें पता है विवाह करने लायक स्थिति नहीं है हमारी। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो देवकी जब होश में आएगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? पर पिताजी। नहीं बेटा, हमें विवाह की तैयारी करनी होगी। तुम्हारा विवाह संपन्न करना ही होगा। देवकी, शगुन की इस थाली में हाथ लगाओ। बृजकिशोर। जी जीजा जी। देवकी का ध्यान रखना, पल पल मुझे सूचना देते रहना, और जैसे मेरी देवकी होश में आए मुझे बताना, क्योंकि देवकी को शिविका का विवाह भी तो देखना है। चलो बेटा शिविका, विवाह की तैयारी करते हैं। शिविका बेटा, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, तुम जाओ। मुझे माफ करना माँ, पिताजी की खुशी के लिए मुझे जाना होगा। लहंगा एक ही बार पहनने की चीज है, उस पर इतना खर्चा क्यों किया? अरे मेरी पहली बेटी की शादी है तो खर्चा तो बनता है ना। आज तक मैंने आपके बिना कुछ नहीं किया माँ। और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे आपकी, आप हो के भी मेरे साथ नहीं है। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम चाहते क्या हो? जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उनका चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हेल्प आज तक सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है। अलंकार जी प्लीज इससे ले जाइए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी।
शिविका जी, अलंकार जी, आपको कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। मैं चेंज करने वाली थी। हम क्षमा चाहते हैं कि आपके कक्ष में बिना अनुमति के आ गए, परंतु हम क्या करें? इस तरह से आपको रोता हुआ देखकर हम स्वयं को रोक नहीं पाए। अलंकार जी, मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। शिविका जी, हम जानते हैं कि आप संस्कारी हैं और पुरुष के सामने संकोच करती हैं, परंतु आपका और हमारा विवाह होने वाला है और फिर आपके हमारे बीच इलाज की दीवार कैसी? अलंकार जी प्लीज, आप मेरे होने वाले पति हैं, हुए नहीं हैं। और प्लीज मेरे कमरे में नॉक करके आइएगा, शादी के बाद भी। शिविका जी, विवाह के बाद पत्नी पर केवल पति का अधिकार होता है। शिविका जी, आप चाहें हमसे कितना भी दूर चाहें, हम आपके पास आ ही जाएंगे। एक बार केवल आप हमारी हो जाइए, उसके बाद ये विवाह करना कौन चाहता है? शिविका, शिविका बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटा? क्या बात है? बोलो। पिताजी, वो सौगंध लो कि मैं जहां कहूंगा तुम वहीं ब्याह करोगी, और यदि अपने सौगंध को तोड़ा तो अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखोगी। ये क्या हो गया आपको? ये कैसे हो गया? पिताजी, माँ का ख्याल आया तो थोड़ी डर गई। हम तुम्हारी मनोदशा समझ सकते हैं बेटा। माँ का ना होना तुम्हारे विवाह में, हिम्मत से काम लो। शिविका बेटा, ये चुनरी तुम्हारे माँ की है। तुम्हारे माँ ने अपने विवाह में पहना था। ये उनका आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम इसे पहनो और विवाह के लिए तैयार हो जाओ। लो बेटे।